अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैरागॉन किचन। आज मैं आपके साथ बचे हुए चावलों से बहुत ही मज़ेदार और गर्मियों के लिए एक ख़ास किस्म की फ्लेवर्ड खीर यानी कद्दू की खीर बनाकर तैयार करेंगे। और आज आपके साथ बहुत ही परफेक्ट मेथड में खीर बनाने का शेयर करने वाली हूँ, जिससे कि बचे हुए चावल एकदम स्मूथ और खुलकर बनकर तैयार होंगे खीर में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने एक कद्दू ले लेना है और इसके छिलकों को हटा लेना है। अब हमें इस कद्दू को कद्दूकश करना है, जिसके लिए इसको 4 टुकड़ों में मैंने काट लिया है और उसके बाद इसको ग्रेटर से, अगर आपके पास बारीक वाला ग्रेटर है तो उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से ये कद्दूकश हो जाएगा। पूरे कद्दू को कद्दूकश करने के बाद हमें इसे एक प्लेट में डाल लेना है और इसको साइड पे रख लेंगे। दूसरी तरफ पैन में 1 टीस्पून भरकर डाल देंगे देसी घी का। अगर आपके पास बटर है तो आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर जो मैंने कद्दूकश करके रखा है ना कद्दू, उसको डालकर अब यहाँ मीडियम फ्लेम के ऊपर रखते हुए हमने इसको थोड़ी देर के लिए भून लेना है। इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो हम फ्लेम को बंद कर देंगे। अब यहाँ पर मैंने कुल मिलाकर 2 कप लिए हैं उबले हुए चावलों के, जो कि पहले से बॉयल्ड हैं और ये थोड़े से सख्त भी हो गए हैं फ्रिज में पड़े रहने की वजह से। अब यहाँ हमें क्या करना है, क्योंकि हमने इन चावलों को खीर में कन्वर्ट करना है तो इनको हमें सॉफ्ट करना होगा दूध में। ये सख्त चावल कई देर तक पकने के बाद ही सॉफ्ट होंगे, लेकिन आज हम झटपट से खीर बनाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ एक पैन को चूल्हे पर रखेंगे और उसके अंदर आधा लीटर पानी शामिल कर देंगे और साथ ही में ये लेफ्ट ओवर जो राइस है ना बचे हुए, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। अब डालकर इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 2 से 3 अदद इलायचियाँ, जिनके मुंह मैंने खोल दिए हैं। अब यहाँ पर चावलों को अच्छे तरीके से एक बार हिला लेंगे और उसके बाद इसे कवर करके रख देंगे पकने के लिए 5 से 6 मिनट के लिए। इतने टाइम के अंदर चावल जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के सॉफ्ट हो जाएंगे कि वो ईज़िली दूध के अंदर घुल सकें। तो यहाँ देखिए चावल जो है 5 मिनट के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त से सॉफ्ट हो चुके हैं। और अब इसको एक दफ़ा चम्मच की मदद से इस तरह प्रेस करने से क्या होगा, ये बहुत ही कम टाइम के अंदर दूध के अंदर मिक्स हो जाएंगे और हमारी खीर जो है वो 15 मिनट के अंदर बनकर तैयार हो जाएगी। तो बस इस तरह से एक बार ज़रूर से प्रेस कर लीजिए। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त बहुत ही सॉफ्ट हो चुके हैं चावल। अब इसके अंदर शामिल करेंगे 1 लीटर दूध। 1 लीटर दूध डालकर इसको हम एक बार अच्छे तरीके से हिला लेंगे, ताकि बेस में जो चावल बैठे हैं वो चिपक ना जाएं और साथ लगने ना लगे। तो ज़रा अच्छे तरीके से चम्मच हिलाएंगे और उसके बाद फ्लेम को मीडियम रखते हुए हम इसे उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि चावल जो हैं दूध के साथ पकते हुए थोड़े गाढ़े हो जाएं। तो यहाँ देखिए 10 मिनट के अंदर ही हमारी खीर जो है कुछ इस तरह से नज़र आने लगी है। अब इसके अंदर 1/3 कप यानी 1 कप का तीसरा हिस्सा मैंने चीनी शामिल कर दी है। अगर आप थोड़ा सा सही थोड़ा तेज़ मीठा पसंद करते हैं तो आप इसके अंदर आधा कप चीनी शामिल करें। और साथ ही में इसमें थोड़ा सा लौकी का या कद्दू का फ्रेश कलर के लिए इसमें थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर मैंने शामिल कर दिया है और उसके बाद इसको अच्छे तरीके से हिला लेंगे। और साथ ही में अपने मनपसंद कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्रश इसके अंदर बादाम जो हैं वो ऐड कर दिए हैं। 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर रखते हुए आपने खीर को पका लेना है, ताकि चीनी का कच्चापन और जो थोड़ा पानी छोड़ती है वो ड्राई हो जाए। और साथ ही में फ्लेम को ऑफ कर देंगे और आखिर में इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भरकर केवड़ा वाटर का, जिससे कि खीर के अंदर बहुत ही अच्छी खुशबू पैदा होगी। खीर को ज़रा ठंडा करके इसको किसी बाउल में निकाल लीजिए और उसके बाद इसे फ्रिज में रखकर खूब ठंडा कर लीजिए। तो बहुत ही इजी डिज़र्ट बहुत कम टाइम के अंदर उन सभी टिप्स के साथ बनकर तैयार होगी जो आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर की हैं। तो यहाँ इसको ठंडा होने के बाद सर्व करेंगे, बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही टेस्टी। और कद्दू की ये खीर बनकर तैयार हुई है और इसे बच्चे भी बहुत शौक के साथ खाएंगे। तो ज़रूर से आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो थम्स अप कर दीजिए। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे टिल द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।